खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 44 से 46 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानित है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानित है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु ने घर पर अपने शागिर्दों के सामने 3 और तमसीलें पेश की। यूं मसीह यीशु ने अपने शागिर्दों को आगाह किया कि आसमान की बादशाहत की कदर व अहमियत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा है। अगर एक फर्द इसलिए अपनी हर चीज़ कुर्बान कर देता है तो वो नहायत ही अक्लमंद शख्स है। अजीज दोस्तों, आज की ये 2 मिसालें ऐसे आदमियों के बारे में हैं जिन्होंने एक कीमती चीज़ की इतनी कदर की कि वो इसे हासिल करने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थे। ताजर ने फौरन अपना सब कुछ बेच दिया ताकि वो एक नहायत कीमती मोती को खरीद सके। यीशु मसीह के शागिर्दों के लिए इस मिसाल को समझना मुश्किल नहीं था। जिस आदमी को खेत में खजाना मिला उसने भी अपना सब कुछ बेच दिया ताकि वो इसे हासिल कर सके। दोनों मिसालों में एक कीमती चीज़ की कदर की गई और इसे हासिल किया गया। ये मिसालें उन लोगों की तरफ इशारा करती हैं जो खुदा की रहनुमाई हासिल करने के लिए कुर्बानियाँ देने को तैयार हैं। जिन लोगों को यीशु ने ये मिसालें दी उनमें से कुछ खुदा की कुर्बत हासिल करने और मसीह की पैरवी करने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दे चुके थे। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।